वेलकम बैक टू आवर अकाउंटेंसी क्लास। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। कभी सोचा है कि अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाते वक्त गलती हो जाए तो उसे कैसे करेक्ट किया जाता है? क्या हर मिस्टेक का सॉल्यूशन होता है? यस। और इसी प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सिंपल मीनिंग है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हुई मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें करेक्ट करना। ये मिस्टेक्स जर्नल, लेजर, सब्सिडरी बुक्स या ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते टाइम हो सकती है। सिंपल वर्ड्स में, जब हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो कभी कभी गलती से रॉन्ग अमाउंट लिख देते हैं, रॉन्ग अकाउंट डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं, किसी ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर देते हैं या फिर रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं। इन सब मिस्टेक्स को एरर्स कहते हैं और इन मिस्टेक्स को सही करने की प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कहा जाता है। एरर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्यूरेट रहें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस की करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस को शो करे। अगर एरर्स को टाइम पर रेक्टिफाई ना किया जाए तो ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट सब पर गलत इफेक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो कि राम से 5000 रुपीज के गुड्स क्रेडिट पर परचेज किए, लेकिन बुक्स में गलती से 500 रुपए रिकॉर्ड कर दिए। रॉन्ग एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कितने कर दिया उसने गलत एंट्री? 500 रुपीज से, और करनी किससे थी? 5000 रुपीज से। तो अब क्योंकि पहले सिर्फ 500 रिकॉर्ड हुए थे और एक्चुअल अमाउंट 5000 है, इसलिए डिफरेंस कितना हुआ? 4500 रुपीज का। तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कितने अमाउंट से? 4500 से। एडिशनल एंट्री से टोटल अमाउंट 5000 रुपीज कंप्लीट हो जाएगा और मिस्टेक रेक्टिफाई हो जाएगी। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है बता सकता है? सबसे पहले क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्यूरेट बनाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करेक्ट प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, अकाउंटिंग मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई और करेक्ट करता है, एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी मेंटेन करता है, एंड लास्ट इज प्रॉफिट या लॉस की इनकरेक्ट कैलकुलेशन होने से बचाता है। तो थी इसकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पुट कर रही हूँ, क्या आप बता सकते हैं कि क्या अकाउंटिंग में मिस्टेक हो सकती है? से यस और नो। यस, बिल्कुल हो सकती है। चाहे अकाउंटेंट कितना भी एक्साइटेड हो, कभी ना कभी रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, कैलकुलेशन या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करते वक्त मिस्टेक्स हो सकती है। इन मिस्टेक्स को ही एरर्स कहा जाता है। लेकिन सिर्फ एरर को आइडेंटिफाई करना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी टाइप को आइडेंटिफाई करना और उससे करेक्ट करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर एरर्स को टाइम पर रेक्टिफाई ना किया जाए तो ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों इफेक्ट हो सकती हैं। बेसिकली अकाउंटिंग में एरर्स को 4 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन, नेक्स्ट एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एंड लास्ट इज कॉम्पेंसेटिंग एरर। फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या होता है कि छूट जाने की गलती। जब कोई ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही ना ही होती या उसका कुछ पार्ट रिकॉर्ड नहीं होता तो उसे एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम से 5000 रुपीज का क्रेडिट परचेज किया लेकिन बुक्स में एंट्री ही नहीं की तो ये कंप्लीट ओमिशन है। अगर जर्नल में एंट्री कर दी लेकिन लेजर में पोस्ट नहीं की तो ये पार्शियल ओमिशन है। इजी क्या है लाइन है, देखो, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाए उसको हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन, मींस क्लरिकल मिस्टेक। जब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो हो जाती है लेकिन अमाउंट, पोस्टिंग या कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए तो उसे एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कैश रिसीव फ्रॉम मोहन 2500 रुपीज, लेकिन बुक्स में 2050 रुपीज लिख दिए, ये किसी रॉन्ग कस्टमर के अकाउंट में पोस्टिंग कर दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन। सिंपल सी है, क्या रिकॉर्डिंग हुई है बट क्लरिकल मिस्टेक हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट टाइप है एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी अकाउंटिंग रूल की गलती। जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए जाए और
ट्रांजैक्शन को रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। फॉर एग्जाम्पल मशीन परचेज की, लेकिन उससे मशीनरी अकाउंट की जगह परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, तो यह हमारा क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मशीन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए। इजी है, क्या है, अकाउंटिंग रूल ब्रेक हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड लास्ट इज कंपनसेटिंग एरर, यानी एक गलती दूसरी गलती को कवर कर दे। और कैसे, जब दो या दो से ज्यादा एरर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं तो ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच हो जाता है, इसे कॉम्पेंसेटिंग एरर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेल्स अकाउंट 500 रुपीज से कम रिकॉर्ड हुआ और परचेज अकाउंट भी कितने अमाउंट से, 500 रुपीज से रिकॉर्ड हुआ, कम रिकॉर्ड हुआ, तो दोनों मिस्टेक्स एक दूसरे को ऑफसेट कर देती हैं। सिंपल सा है, एक मिस्टेक को दूसरी मिस्टेक कवर कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपेंसेटिंग एरर। पर दोबारा से गो थ्रू करते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स को। फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन, मींस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना भूल जाए, उसको हम बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। सेकंड इज एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या होता है कि रिकॉर्डिंग हुई है बट क्लरिकल मिस्टेक हो गई, वो हमारी क्या है, एरर ऑफ कमीशन। थर्ड इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या होता है कि अकाउंटिंग रूल ब्रेक हुआ, वो हमारा होता है अकाउंटिंग एरर ऑफ प्रिंसिपल। एंड लास्ट इज कॉम्पेंसेटिंग एरर, एक मिस्टेक को दूसरी मिस्टेक कवर कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आई होप आज का कॉन्सेप्ट आपको कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है तो क्वेश्चंस और जर्नल एंट्री सॉल्व करना भी काफी इजी हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगला अकाउंटेंसी टॉपिक किस पर चाहिए। Thank you so much for watching. See you in the next video. Till then, keep learning and keep growing. Goodbye.